everyone. I hope you all are doing well and great. And here I am, your biology faculty, Varsha. Okay, and today we'll be discussing, basically we'll be continuing this particular chapter जो हमने शुरुआत करी थी. That was human reproductive system, right? As you can see on the screen, it's written, right? Human reproductive system. तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने मेल reproductive system तो already finish कर लिया है. तो उससे पहले आपको क्या करना है, just आपको क्या करना है बच्चे, एनसीईआरटी निकालिए, नोट्स भी निकालिए, सो दैट जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, कीप राइटिंग, ओके, राइट इट डाउन, बिकॉज जब आप लिखोगे तो आपको चीज़ें जो है ज़्यादा बेटर वे में जो है समराइज्ड वे में आपको याद रहेंगी. तो बच्चों बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम जो है इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं. और अगर देखो बच्चों, अगर थोड़ा सा भी डीमोटिवेटेड या ऐसा कुछ फील हो रहा है तो बेटा जस्ट बी मोटिवेटेड, सब सही होगा. एक ना एक दिन आपने जो भी मेहनत करनी है उनका फल ज़रूर मिलना है. हैव सम पेशेंस. ये जो नीट की प्रिपरेशन है बेटा, ये जो जर्नी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नीट के लिए नहीं, ये आपको पूरी लाइफ के लिए तैयार कर रहा है. सो हमेशा याद रखना कि आपने जो भी मेहनत कर रही है, जो भी मेहनत कर रहे हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा. ट्रस्ट मी, वो ज़रूर दिखेगा बच्चों. बस आप जो है बेटा अपना 100% देते रहो, ताकि आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ये रिग्रेट वाली फीलिंग ना आए कि अरे मुझे ना ये करना था बट मैंने शायद थोड़ी सी कम मेहनत करी. ओके, तो इसलिए लगे रहिए एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन, जहाँ पर हम आज जो है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं. किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. ओके, तो देखिए बेटा, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, खूबसूरत सा जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यही तो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, डिटेल्ड में पढ़ा, राइट, हर एक पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उनकी क्या फंक्शनिंग है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं. आई होप आप सबने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, राइट. आपको पता है ना बच्चों एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, राइट. आपको पता है बच्चों एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कौन से पार्ट्स तक पढ़ना था. एक बार और रिपीट करा दूं बच्चा कि आपको कौन से पार्ट तक जो है पढ़ना था. दिखाती हूँ मैं आपको ज़रा कि आपको कौन से पार्ट तक जो है पढ़ना था. बेटा मैंने आपको बोला था, हाँ जी, तो मैंने आपको बोला था बच्चे यहाँ तक पढ़ने. कहाँ तक? इस एरिया तक, यहाँ तक पढ़ने के लिए बोला था, राइट. तो आई होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा. बेटा आपको पता है कि एनसीईआरटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो बेटा जी आपको पहले से पता है क्या? पहले से पता है बेटा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये यूट्रस है ना, यूट्रस वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट बच्चे? यूट्रस वाला जो पार्ट है वो क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये रहा यूट्रस. ये पूरा जो एरिया देख रहे हो ना बेटा इस तरीके से, इसी को तो क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? यूट्रस बोलते हैं. और ये दोनों साइड, एक इधर एक ओवरी और इधर दूसरी ओवरी. तो बेसिकली आप देख सकते हो इधर ओवरी और दूसरी तरफ ओवरी. और ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फैलोपियन ट्यूब. क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं बेटा. अब यूट्रस, यहीं पर जो है ये जो बेटा, जैसे हम मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पीनिस के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है? वेजाइना, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंसेमिनेशन प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो कॉप्युलेशन के टाइम पे इट इज रिक्वायर्ड. अब वेजाइना जो है बेटा जी एक इसी कैनाल टाइप में जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स, या फिर इसी को हम बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं. क्यों बेटा? क्योंकि इसी यूट्रस में जो है फाइनली जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर समझो, या फिर यहाँ कहीं पर भी बेटा फीटस जो है इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. एंड फाइनली जो है फीटस जब ग्रोथ उनकी हो जाती है आफ्टर 9 months का पीरियड, आपको पता है कि बेटा उसके बाद क्या होता है? जस्टेशन पीरियड होता है ना, जो कि 9 months के ड्यूरेशन का होता है, जिसमें क्या होता है बच्चे? वो फाइनली ग्रो हो जाएगा एंड देन ये रिलैक्स करेगा एंड इस तरीके से फाइनली क्या होगा? बेबी जो है बाहर आ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा बच्चों. ठीक है, अब देखो बेटा, तो ये देखो, अभी मैं एक चीज और बताने वाली हूँ कि आपको जो है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपको याद नहीं हो रहा है कौन कौन से पार्ट्स है, तो पता है आपको कैसे याद रखना है? ये मैंने एक स्ट्रक्चर दिखा इस तरीके से, ये देख रहे हो? ये दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा.
ठीक है। तो ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये मेरे जो हाथ है, ये मेरे जो हाथ है, इनको समझ लो क्या, इनको समझ लो क्या, फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब बेटा। ये जो दोनों है ना मेरे आर्म्स, वो क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। और यहाँ पर क्या है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम फिम्बरिये भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फिम्बरिये बोलते हैं। और यहीं पर नीचे, यही दोनों हाथ के नीचे बेटा क्या है? एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, एक इधर राइट साइड और एक लेफ्ट साइड बेटा क्या है? ओवरीज प्रेजेंट है। और ये जो मेरा बॉडी पार्ट है, यू कैन कॉल इट एज यूट्रस। क्या बोल सकते हो? इसको आप यूट्रस बोल सकते हो। तो बेटा इस तरीके से जो है आपको चीजें याद रखनी है। जरा और देखें हम डिटेल में एग्जैक्टली बेटा। तो ये क्या था? ये फ्रंट व्यू था। ओके, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पर और ज्यादा डिटेल में जो है चीजें दी हुई हैं। तो देखो, अब हम अगर बात करें, अब हम बेटा यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर ना यूट्रस जो है, यूट्रस जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जैसे टेस्टीज है ना बेटा, टेस्टीज है, ऐसे ही ओवरी है यहाँ पर, और यूट्रस है जहाँ पर क्या होता है? बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये जो यूट्रस है बच्चा, उनके क्या है? उनके 3 लेयर्स हैं, 3 वॉल ऑफ यूट्रस है। क्या है बेटा? वॉल ऑफ यूट्रस है। वॉल क्यों होगा बच्चे? वॉल क्यों होगा? ऑब्वियसली ऑलवेज फॉर द प्रोटेक्शन। किस चीज के लिए होती है वॉल बेटा? प्रोटेक्शन के लिए होती है, कवरिंग। बहुत सारी कवरिंग है ताकि क्या हो पाए? प्रोटेक्ट हो पाए। जो यूट्रस है वो आपको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसकी जो है 3 वॉल्स हैं। क्या है बेटा? 3 लेयर्स है। क्या है बच्चे? 3 लेयर्स हैं। ठीक है, तो अब ये 3 लेयर्स जो है, अब ये 3 लेयर्स जो है, तो सबसे अंदर वाला जो है, यू कैन सी, ये क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब अंदर का, एंडो मतलब अंदर का। ठीक है, अब ये जो बीच वाला जो मस्कुलर थोड़ा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मायोमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। ठीक है, और ये आउटर कवरिंग जो है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेरीमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इस आउटर कवरिंग को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ओके, पेरीमेट्रियम तो आउटर कवरिंग है ऑब्वियसली। तो ये किस चीज के लिए है? प्रोटेक्शन के लिए। अब ये जो मायोमेट्रियम है ना बेटा, ये एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है। क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि बेसिकली किस चीज में हेल्प कर रहा है? किस चीज में हेल्प कर रहा है बच्चे? हेल्प कर रहा है कॉन्ट्रैक्शंस में। किस चीज में हेल्प कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शंस में। किस में हेल्प कर रहा है बेटा? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये जो मिडिल वाली लेयर है वो किस में हेल्प कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है अनटिल एंड अनलेस जब बेबी का बर्थ होने के लिए बेटा कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी यूट्रस से बेबी जो है कहाँ जाएगा? बाहर आएगा, और बर्थ कैनाल के थ्रू फिर होता है बेबी का बर्थ। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर जो है ये वाला कैनाल, इसको सर्वाइकल कैनाल को, इस सर्वाइकल कैनाल को वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज बर्थ कैनाल। इसको और एक और चीज क्या बोल सकते हैं? बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं। और ये रहा सर्विक्स, ये रहा सर्विक्स। तो वेजाइना के जस्ट ऊपर एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सर्विक्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखो बेटा, यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कैसे स्ट्रक्चर याद रखोगे? कुछ इस तरह। कैसे? कुछ इस तरह स्ट्रक्चर याद रखोगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है बेटा ये ओवरी है, और इधर भी दूसरी साइड ओवरी है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में ना बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं एवरीथिंग। ठीक है बेटा, कि आप कभी भी जीवन में भूलोगे नहीं। दिस इज द लैटरल व्यू। कैसा व्यू है बेटा? लैटरल व्यू। अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ तो इस तरीके से जो है, इस तरीके का व्यू है। यहाँ से अगर आप इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो वह कैसा दिखेगा? तो वो कैसा दिखेगा? ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हर एक डायग्राम से जो है बेटा क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए। पिक्चर्स क्या होनी चाहिए? छप जानी चाहिए। और आपको लेबल्ड डायग्राम याद होनी चाहिए। क्या बच्चे? लेबल्ड डायग्राम याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बेटा ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये रहा, यही फेलोपियन ट्यूब जिसके बारे में मैंने बोला था कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये वही फेलोपियन ट्यूब है बच्चा। और यहाँ पर देख रहे हो फिम्बरिये, और यहाँ पर इसी के पास में क्या है? ओवरी प्रेजेंट है। क्या है बेटा? ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रहा ओवरी, ये रहा क्या? ओवरी रहा। अब देखो बेटा, ये जो यूट्रस अगर हम साइड से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। कैसा नजर आता है बेटा? कुछ ऐसा नजर आता है। अगर हम लैटरली इसको देखें तो कैसा नजर आता है? कुछ इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है। देखो
बेटा यहाँ पर कलर्ड डायग्राम है, यहाँ पर कलरफुल डायग्राम है, बट जो आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में अगर आपको दिख गई ये डायग्राम तो ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपके ब्लैक एंड व्हाइट। कैसा होगा बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट होगा बेटा। क्यों ब्लैक एंड व्हाइट होगा, क्योंकि तभी तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये कैसा दिख रहा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका मतलब है बेटा कि ये जो है ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, यूट्रस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहीं पर इसी यूट्रस के, आपको पता है इसी यूट्रस के एंडिंग में एक स्ट्रक्चर थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, सर्विक्स बोल रहे थे। इसी यूट्रस के एंडिंग में एक स्ट्रक्चर थी बच्चा जिसको हम सर्विक्स बोल रहे थे। ठीक है, एंड फाइनली वही सर्विक्स जो है सर्वाइकल कैनाल, एंड देन आपको पता है इसी यही यूट्रस के, अब आपको पता है एक ना बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूं मैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूं बेटा। यही यूट्रस के नीचे जो है क्या प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर। इसी यूट्रस के नीचे क्या प्रेजेंट है बच्चा, यूरिनरी ब्लैडर। और इसी से, अब यूरिनरी ब्लैडर है तो ऑब्वियसली इसी से कनेक्टेड क्या होगा, यूरेथ्रा। अब देखो बेटा आपको पता है ये यूट्रस है, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया ये सर्विक्स वाला एरिया है, और ये क्या हो जाएगा, ये वेजाइना है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वेजाइना है। ये क्या हो जाएगा, ये वेजाइना है बच्चे। ठीक है, कौन सा कलर लूं, चलो रेड ले लेती हूँ। ये क्या हो जाता है बेटा, ये दिस वन इज वेजाइना। ये यूट्रस इस तरीके से प्रेजेंट है, ये यूट्रस इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहीं पर जो यूट्रस के अंदर जो वाला रीजन है थोड़ा सा, उसी को सर्विक्स बोलते हैं, और फिर सर्विक्स के बाद जो है बेटा क्या है, वेजाइना है। तो सर्विक्स और वेजाइना को मिला के बेटा क्या बोलते हैं, सर्विक्स और वेजाइना को मिला के बोलते हैं बच्चे क्या, बर्थ कैनाल। सर्विक्स और वेजाइना को मिला के क्या बोलते हैं बच्चे, बर्थ कैनाल बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ओके, क्योंकि भाई ये किसमें हेल्प कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ओके, अब देखिए बेटा, और उसके बाद फाइनली इस तरीके से जो है यूरेथ्रा जो है बाहर आ गया। तो अब आपको पता है यहाँ पर देखो, मेल्स में अगर मैं बात करूं तो यूरिन किस चीज के लिए बेटा, मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन के लिए और इजैक्युलेशन के लिए सेम पाथवे थी। क्या थी बेटा, मिक्चुरेशन के लिए और इजैक्युलेशन के लिए सेम पाथवे थी, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कॉपुलेशन वाला चीज और मतलब इस तरीके से जो है सिमिलर पाथवे था। बट यहां पर अगर हम बात करें बेटा, जो वेजाइना है यहां पर जो है बेटा यूरेथ्रा का डिफरेंट पाथवे है, जिधर से यूरिनेशन होता है और जिधर से कॉपुलेशन होगा, दैट इज द डिफरेंट पाथवे। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग पाथवे है। ठीक है बच्चे, अब यहां पर ना एक सवाल आता है, यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूं, तो जरा ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। आपको पता है कई बार जब आप ना, अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके फैमिली में कोई भी ऐसी फीमेल हो जो प्रेग्नेंट हो, कोई भी ऐसी फीमेल हो जो प्रेग्नेंट हो, तो उनको क्या करना ना, ऑब्जर्व करना। आप ऑब्जर्व करने के बाद क्या करोगे बच्चों, ऑब्जर्व करने के बाद आप सोचोगे, आप देखोगे, तो देखोगे ना बेटा कि उनको ना बहुत जल्दी जल्दी जो है ना टॉयलेट की अर्ज होती है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी टॉयलेट की अर्ज होती है। अब बेटा होता क्या है, जैसे जैसे फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ये जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है आप देख रहे हैं, ये यूट्रस कहाँ है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर है। कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर था। जैसे जैसे बेटा मंथ जो है बढ़ता रहता है बच्चों का, मतलब बेबी जो है डेवलप होता रहता है, मतलब ऐसे मान लो 6 मंथ हो गए, 7 मंथ्स हो गए, वैसे वैसे ये जो यूट्रस है वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा। तो इसका जो प्रेशर है वो किस पे आ जाएगा बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, ब्लैडर पे आ जाएगा। अब ब्लैडर पे जब प्रेशर आ जाएगा बेटा, तो ब्लैडर का जो वॉल्यूम है ना, वो थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें यूरिन जो है फिल्ड इजिली हो जाएगा, उसमें यूरिन जो है फिल्ड जल्दी होगा विद रिस्पेक्ट टू पहले का सिचुएशन। ठीक है, तो अब जैसे यूरिन फिल्ड जल्दी होगा तो ऑब्वियसली अर्ज जो है क्या होगी, यूरिनेशन की जल्दी जल्दी आएगी। तो इसलिए बेटा प्रेग्नेंट वुमेन को क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या है बच्चे, जल्दी जल्दी जो है टॉयलेट की अर्ज आती है। समझ गए, एवरीवन क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके, तो बच्चों अगर आपको ये फैक्ट जो है इंटरेस्टिंग लगा तो जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो बेटा। ठीक है, और भूलना मत, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो बच्चों, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर मजा आ रहा है ना बेटा, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ना जरा लिख दो यार, जरा लिख दो कमेंट करके कि यस मैम मजा आ रहा है पढ़ाई में, मतलब लिटरली मजा आ रहा है मैम, वी आर गोना कम हियर डेली फॉर योर डेली सेशंस, वेटिंग फॉर योर डेली सेशंस। ठीक है, तो बेटा देखो, जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत है, वैसे मैम को भी मोटिवेशन
एक्साइटेशन की जरूरत है, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि भाई आप एक्साइटेड हो। देखो आप जितना इंटरेस्ट से पढ़ोगे उतना डबल ट्रिपल इंटरेस्ट के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो बस ये चीज है, यही चाहिए बस मुझे। और बेटा जब इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो आई एम टेलिंग यू द फैक्ट ऑफ माई सेशन कि आप एक बार यहां से पढ़ के जाओगे ना बेटा तो आपको आधी से ज्यादा चीजें ना क्लास के ड्यूरेशन में ही याद हो जाएंगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। और अगर जिसने पढ़ा है उनको पता भी होगा कि यस जरूर ये याद हो के जाएगा, राइट। तो बेटा ऐसा है कि जब भी आप पढ़ रहे हो यहां पर ध्यान से अगर पढ़ोगे और इंटरेस्ट आ गया आपको एक बार बेटा आधे से ज्यादा चीज याद हो जाएंगे आपको। बस थोड़ा सा रिपीट और रिवीजन करना पड़ेगा, दैट्स इट। उसके बाद मेरे क्लास के बाद आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, ओके। तो बेटा समझ में आया। सो दिस वाज द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बेटा। ये दिस वाज द लैटरल व्यू। हमने ऑलरेडी फ्रंट व्यू देख लिया। फ्रंट व्यू विल बी लाइक दिस, फ्रंट व्यू विल बी लाइक दिस, है ना, बताया ना, दिस विल बी द फ्रंट व्यू, ऐसा कुछ दिखेगा, ओके। तो बेटा यही है, ये रहा रेक्टम, यहाँ पे ही पीछे का जो एरिया होता है दैट इज रेक्टम, और यहाँ पर जो है ये दिस इज द वेजाइना व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो बेटा हाँ जी, तो अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये एक और डिफरेंट सा डायग्राम है। देखो हम चाहते हैं ना कि आपको कोई भी टाइप का डायग्राम आए आप कंफ्यूज ना हो, आप जो है बच्चों कंफ्यूज ना हो। कब नहीं कंफ्यूज होगे बेटा जी, जब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है चीजें पता रहेंगी, है ना, जब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है चीजें पता रहेंगी, ठीक है। तो बेटा देखो ये रहा, आप देख रहे हो ये इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब रहा। यहाँ पर आई शुड यूज सम डिफरेंट कलर, ओके। सो ये रहा फेलोपियन ट्यूब बेटा, ठीक है। आपको पता है यहीं पर क्या है, यहीं पर यूट्रस है इस तरीके से, और इसी से कनेक्टेड यहाँ पर सर्विक्स भी होगा, और फिर इधर से क्या होगा बेटा, वेजाइना होगा, ठीक है। और इधर इसी के पीछे जो रास्ता है, क्योंकि आपको पता है यूट्रस किसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंट है, तो ब्लैडर से ही कनेक्टेड क्या होगा, यूरेथ्रा होगा, ठीक है बच्चे। और यहीं पर ना प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। क्या होता है बेटा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब बोलोगे कि मैम प्यूबिक सिम्फाइसिस का यहाँ पर क्या फंक्शनिंग आ गई, बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है इसका डायलेशन बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी जब बेबी का होता है उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जो 6 इवेंट्स मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बताए थे, ये तो जल्दी जल्दी से बेटा बताओ, क्या आपको वो 6 इवेंट्स याद है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है बच्चे, प्यूबिक सिम्फाइसिस ही जो है डायलेशन होता है, तभी बेबी का डिलीवरी होना पॉसिबल है, ठीक है। बिकॉज आपको पता ना बेटा वेजाइना इज वेरी स्मॉल, बट बेबी का जो हेड है इट्स काइंड ऑफ अ बिग, तो अंटिल एंड अनलेस डायलेशन अकर तब तक नहीं होगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं चीजें। तो बेटा यहाँ पर ये अगेन जो है क्या है बेटा, यहाँ पर अगेन जो है एक फ्रंट व्यू है। सो दिस इज द यूट्रस, दिस हियर दिस आर द ओवरीज, ठीक है, ये ओवरीज हो गया और ये सर्विक्स हो गया, एंड दिस वन इज द वेजाइना, ठीक है। तो अब आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत होगी किस चीज में बेटा, कि क्या क्या स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और आपको क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या, एक पेयर ऑफ ओवरीज है। जैसे मेल में क्या है, बेटा, इन मेल्स क्या है बच्चों, तो हम जिद देखो बेटा ऐसा है ना, जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे बेटा, तो यहां पर क्या है, ये क्या है, मेल्स में क्या होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होता है, राइट, अ पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। यही टेस्टीज जो है यहां पर क्या है, मेल्स में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज व्हाट, टेस्टीज, और फीमेल्स में क्या है बेटा, ओवरीज है। और फिर क्या होता है, पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जो कि आपको पता है। अब फेलोपियन ट्यूब का भी ना हम 3 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था, एम्प्यूला, इस्थमस एंड इनफंडिबुलम, ठीक है। ये 3 टाइप के पार्ट्स होते हैं, बेसिकली डिवाइड किए जाते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम के थ्रू, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फेलोपियन ट्यूब इज द मेन रीजन जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर आपसे पूछा जाए, फेलोपियन ट्यूब जो है मेन एरिया है वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। अनदर थिंग इज यूट्रस, जिसमें आपको पता है कितनी लेयर्स होती है बच्चों, 3 वॉल्स होती है, 3 लेयर्स होती हैं, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर वॉल्स जो है पेरीमेट्रियम, मिडिल वाला जो है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिडिल वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, एंड जो सबसे इनर वॉल है यूट्रस का उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। फिर आता है वेजाइना, एंड द एक्सटर्नल जो जेनाइटिलिया है बेटा, वो कहाँ प्रेजेंट है, इन द
पेल्विस रीजन। कहाँ प्रेजेंट है? इन द पेल्विस रीजन। ठीक है, अब देखो बेटा, these parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। आपको पता है जो मेमरी ग्लैंड्स है वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। वाई? बिकॉज मदर्स जो है बेटा ब्रेस्ट फीड कराती है। क्यों? क्योंकि ये सारे मैमल्स में होता है। क्यों बेटा? क्योंकि मिल्क जो है इंजेक्शन होता है, इट इज required for the development of the baby। ठीक है, so these parts of the system along with a pair of the mammary glands ये integrated है structurally and functionally, ताकि process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care जो है ये सारी चीजें हो सकें। तो आई होप कि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बेटा जो दूसरी चीज आती है वो है ओवरीज। दूसरी चीज आती है वो क्या है बेटा? ओवरीज। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरीज क्या है? ओवरीज आर द प्राइमरी, ओवरीज क्या है बच्चे? ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अभी जस्ट मैंने आपको बोला जैसे मेल में अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो दोज आर टेस्टिस, पर अगर हम फीमेल में बात करें तो दोज विल बी ओवरीज। बेटा क्या? दोज विल बी ओवरीज। क्यों बेटा? क्योंकि ओवरीज जो है प्रोड्यूस करते हैं व्हाट? ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं व्हाट? ओवरीज प्रोड्यूस बेटा ओवा। ओवा या फिर आप ओवम बोल लो। क्या बेटा? ओवरीज ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ओवम, और जब तक ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा, ओवा क्या है या ओवम क्या है बेटा? इट्स गैमेट, इट्स द फीमेल गैमेट, इट्स द फीमेल गैमेट बच्चे, इट्स द फीमेल गैमेट। ओके, सो बेटा ये क्या है? फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो यहां पर जो है ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द, क्या करते हैं? प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड इसी को स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स हमने क्यों बोला? स्टेरॉइड हार्मोन्स मतलब यहां पर ना सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, विच इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। विच वन हार्मोन्स? विच आर दोज हार्मोन्स जिसको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स बोल रहे हैं बच्चे? दीज आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन से स्टेरॉइड हार्मोन्स बोल रहे हैं? These are estrogen and progesterone। क्या क्या है बच्चे इसमें? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो दीज आर द टू हार्मोन्स जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो दीज आर द टू स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसको आप क्या बोल सकते हो? ओवेरियन हार्मोन्स भी बोल सकते हो। तो यही होते हैं ओवेरियन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या अभी से कोई भी भूलेगा? क्या अभी से कोई भूलेगा बेटा कि ये दो स्टेरॉइड हार्मोन्स बोल लो या ओवेरियन हार्मोन्स बोल लो, दोनों का नाम क्या होगा? सिमिलर होगा, दैट विल बी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब इसी बात पर चलो जल्दी से मुझे बता दो कि मेल में जो हार्मोन है उसका नाम क्या है? मेल का जो हार्मोन है बेटा उसका नाम क्या है? मैं बता दे रही हूँ, टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो पेयर्ड ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। कहाँ प्रेजेंट होता है? वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। मैं नहीं बता सकती हूँ, दिख नहीं रहा है यहाँ पर कैमरे में। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में होता है बेटा। ठीक है, पेयर्ड ओवरीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है ये पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पर जो है, और आपको पता है जो फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुएशन भी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो बेटा ये दोनों ओवरीज जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एज वेल, क्योंकि हर मंथ जो है आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल मतलब पीरियड्स जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चों, ठीक है, पीरियड्स होता है जिसमें बेटा ना अगर एक मंथ में लेफ्ट ओवरी ने ओवम रिलीज किया है तो अगले मंथ में राइट ओवरी जो है दैट विल रिलीज द ओवम। कोई बात नहीं, इस पर भी आएंगे, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सस्पेंस में बने रहो, मैं समझाऊंगी बहुत ही अच्छे से। तो बेटा ओवरीज, ओवरीज क्या है बेटा? इसमें डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मेसोवेरियम कनेक्ट्स ओवरी विद द वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। बेटा यहाँ पर दो वॉल है, ओवरी में क्या है? दो वॉल है। यूट्रस में कितनी वॉल लेयर थी बेटा? 3 लेयर थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इस तरीके से जो है ना बेटा आपको याद रखनी है जितने भी ऑर्गन्स है उन सभी के लेयर्स या जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा? डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मेसोवेरियम कनेक्ट्स, ये जो है ओवरी को क्या करता है? कनेक्ट करता है विद द एब्डोमिनल कैविटी। एज यू ऑलरेडी नो कि लोअर एब्डोमेन वाले एरिया में कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर? लोअर एब्डोमेन वाले एरिया में बेटा ओवरी प्रेजेंट होता है। दिस इज ओवरी, दिस इज योर ओवरी। ठीक है, तो लोअर एब्डोमेन वाले रीजन में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? मेसोवेरियम। ठीक है, यहाँ पर मेसोवेरियम है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है बेटा? ये है मेसोवेरियम। ठीक है, और ठीक है, अब देखो
द ओवरीज जो है वो कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ लेयर ऑफ कौन सी बेटा, एक सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से, जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड होती है, ठीक है, आउटर जो कवरिंग होती है, और विसरल पेरिटोनियम दैट इन्वेलप्स द ओवरीज, और अंदर में जो है विसरल पेरिटोनियम जो कि क्या करता है, इन्वेलप करता है ओवरीज को, ओवरी को एक कवरिंग जो है प्रोवाइड करता है। और ये रही बेटा ओवेरियन लिगामेंट, ये क्या है, दिस वन इज ओवेरियन लिगामेंट, जो कि ऑब्वियसली आप देख सकते हो, आप ये देखो ये क्या है, ये मिडिल वाला पार्ट, सॉरी आई विल यूज सम डिफरेंट कलर। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो दिस वन इज द यूट्रस, ये क्या है बेटा, ये यूट्रस है। तो बेटा यूट्रस से कनेक्ट तो है ना ओवरी, यूट्रस से कनेक्ट होगा ना बेटा, तो यूट्रस से कनेक्ट करने के लिए ना यहाँ पर ये किस में है बेटा, एक लिगामेंट है, एक लिगामेंट है, ठीक है, मतलब या फिर यूट्रस नहीं, मतलब ये आप समझ लो कि यहाँ पर कनेक्ट तो रहेगा ना, ओवरी कहीं तो रहेगा, ऐसे हवा में थोड़ी रहेगा बच्चे, तो ये एक लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ताकि ओवरी जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो है स्टे कर सके। फिर यहीं से बेटा ये ओवरी है ना, ये ओवरी, यहाँ से ओवम रिलीज होती है, ठीक है, इस तरीके से, और ये जो फिम्बड़िया वाला स्ट्रक्चर आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो ऐसे करके फिंगर से क्या करते हैं, हम उठाते हैं कुछ, राइट, तो ये ऐसे ओवम को कलेक्ट करता है एंड देन ओवम गोज इनटू दिस, बताते हैं, अभी आ रहे हैं इन चीजों पे, अभी आ रहे हैं बेटा जी, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, और ये देखो बेटा, ये देखो मीजोवेरियम बोला था ना, मीजोवेरियम क्या करता है, कनेक्ट करता है ना एब्डोमेन वाले एरिया से, तो ये जो है ओवरी को कनेक्ट कर रहा है कौन, मीजोवेरियम, किससे, एब्डोमेन वाले एरिया से। लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है ना ओवरी, कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चे, लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। तो अंडरनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम देयर इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है बेटा। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कोई बात नहीं, हम ओवरी का स्ट्रक्चर भी बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अंडरनीथ दिस जर्मिनल एपिथेलियम बेटा क्या है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। द ओवेरियन स्ट्रोमा, अब देखो बेटा, ये रहा काफी ही इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गया बेटा, किसका, ओवरी का। जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला में देखो, मान लो ये एक ओवरी है, मान लो ये क्या है, एक ओवरी है, तो बेटा आउटर वाला जो रीजन है ना, ये इधर, ये जो बाहर थोड़ा थोड़ा आउटवर्ड्स वाला जो रीजन है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये वाला रीजन क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये अंदर का जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मेडुला। तो जो ओवरी है वो कुछ इस तरीके से, जो बीच का रीजन है ओवेरियन स्ट्रोमा, यहाँ पर जो है ना कुछ फ्लूइड लाइक या जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं, वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, क्या है, एक आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। तो आउटर वाला जो रीजन है उसको आउटर कॉर्टेक्स बोल रहे हो, अंदर वाला जो है उसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, इनर मेडुला। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है बच्चे आपको दिखा दी गई है, जो कि काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए अपने को क्या करना है, देखो बेटा, अब जैसे मैंने ये बताया ना कि ये जो है, जो आउटर वाला रीजन है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं मेडुला। और यहीं पर ना बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अभी जस्ट हमने ये जो है ये नाम इस्तेमाल किया था, देखो जरा यहाँ पे, देखो जरा यहाँ पे, देखो क्या है बेटा, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है अंडरनीथ दिस जर्मिनल एपिथेलियम, दैट इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है बेटा इसी एपिथेलियम के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक और एपिथेलियम बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है, ठीक है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आपको पता है ना बेटा, टेस्टिस का भी ऐसे ही क्या था, ऐसे ही क्या थी, लेयर थी ना, क्या क्या थी, ट्यूनिका वेजाइनलिस, और क्या था, ट्यूनिका वेजाइनलिस, और दूसरी लेयर कौन सी थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। ये वाला जो है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है बेटा, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया समझ में आया। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पर जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डायग्राम है विच यू नीड टू नो प्रॉपरली। कैसे बेटा, कैसे पता चलेगा आपको, देखो
इस डायग्राम से क्वेश्चंस जो है बिल्कुल आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। क्वेश्चंस आ सकते हैं कैसे बेटा? यहाँ पर ना यही ओवरी के अंदर, इसी ओवरी के अंदर बच्चा जब जो भी फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, इसी ओवरी के अंदर क्या होता है? यहीं पर होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। क्या होता है? इसी ओवरी के अंदर होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि जब तक फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक जो है बेटा ओवम जो है रिलीज ही नहीं होगा। तो ओवम रिलीज होने के लिए बेटा फॉलिकुलर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इसी से क्या होता है? ओवम जो है रिलीज होता है, जिसको हम प्राइमरी सेकेंडरी oocyte बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर आप देखोगे इस प्राइमरी फॉलिकल से किससे सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, फिर किस में होगा कन्वर्ट बेटा? फिर होगा ऐसे टर्शियरी फॉलिकल, और इस तरीके से ना फाइनली मैच्योर होके क्या बन जाता है? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाता है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल। और इसी तरीके से जो अंदर में जो oocyte रहती है, इसी तरीके से जो बच्चा अंदर में जो oocyte रहती है वो भी क्या होती है? डेवलप करती जाती है। क्या होती है? डेवलप करती जाती है। अब आप देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो है ना ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ये ना एक्चुअली पता है मैं बताऊं, जब भी बच्ची का बर्थ होता है, मतलब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है, तो बर्थ होने से पहले ही व्हेन शी इज इन हर मदर्स वुम्ब, ठीक है, उसी टाइम पर बेटा ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये मैं और ज्यादा एक्सप्लेन्ड वे में आपको गैमेटोजेनेसिस, जब हम बेसिकली oogenesis पढ़ेंगे बेटा, तो उस वक्त मैं आपको और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो ये जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। ठीक है बेटा। और उसके बाद ये जो है क्या होता है, देखो फिर क्या होता है बेटा, यहां पर जो है यही ये जो है प्राइमरी फॉलिकल्स है। ये क्या है बेटा? ये प्राइमरी फॉलिकल्स है। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल्स। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स ना ऐसे ऐसे बहुत सारे, ये है बेटा, ये प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, इसकी बात कर रही थी मैं। यही जो है प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, ये जो है क्या होता है बच्चे, यही प्राइमरी फॉलिकल्स जो है बहुत सारे बन के तैयार होते हैं, बहुत सारे अमाउंट में। तो जैसे ही ना बच्ची क्या होती है, प्यूबर्टी एज को हिट करती है, क्या करती है बेटा? प्यूबर्टी एज को हिट करती है, तो वैसे ही ये फॉलिकल्स जो है एक एक करके क्या होते हैं? मैच्योर होने लगते हैं। क्या होते हैं? एक एक करके बेटा ये प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, अब जब ये मैच्योर होने लग जाएंगे तो बेटा इसके अंदर ना इस प्राइमरी फॉलिकल्स, अब देखो यहाँ पर oocyte है। क्या है? ये है oocyte। ठीक है, अब ये oocyte के ना साइड में बहुत सारे ना सेल्स प्रेजेंट है। oocyte के साइड में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, इसको मैं अच्छे से करके दिखाऊंगी, जिसको हम ग्रैन्युलोसा सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब ये जो भी मैं नाम बोल रही हूँ ना बच्चे, इन सब का एक इंपॉर्टेंट काम है। ये जो भी मैं नाम बोल रही हूँ इन सब का एक इंपॉर्टेंट काम है बेटा। ठीक है, oocyte जो है ये अंदर वाली oocyte, और इसके साइड में जितने भी सेल्स हैं उसका नाम क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स। बिकॉज ये जो है ना बेटा, यही ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है ना रिलीज करने में कुछ हार्मोन्स को हेल्प करती हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट के लिए। या फिर जो oocyte है, ये जो oocyte पहले प्राइमरी oocyte होती है, फिर सेकेंडरी oocyte होती है, फिर फाइनली जो है बेटा ये मैच्योर हो जाती है इनटू द ग्राफिन फॉलिकल। तो बेटा इसके लिए ये सेल्स बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा क्या होगा? ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। कैन यू सी? इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स और बढ़ते जाएंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी। और यही जो मल्टीप्लिकेशन है ना बच्चा, यही जो मल्टीप्लिकेशन है इसी को हम बोलते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट। इसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स को बोलते हैं हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और इसके लिए जिम्मेदार होता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं FSH। डोंट वरी, ये हार्मोन्स मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, अभी बस जरा सा बता रही हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग जाए, बट कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन्ड वे में बहुत ही सही तरीके से बताने वाली हूँ। बेटा यही FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं बेटा इसको, यही फॉलिकुलर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंदर के जो सेल्स हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी कैविटी भी आपको दिख जाएगी, इसको बोलते हैं एंट्रम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंट्रम। ये कैविटी ना धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है, ये कैविटी बेटा धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। आप देख लो यहाँ पर कि ये
कितनी बड़ी जो है कैविटी हो गई है, ठीक है, ये कितनी बड़ी जो है कैविटी हो गई है। अब पता है बेटा यहां पर ना इसके ऊपर ना लेयर्स भी हो जाती है, कौन सी, थीका सेल्स की भी लेयर होती है। ये जो फॉलिकल्स है बेटा इसके ऊपर एक लेयर होती है थीका सेल्स की, ठीक है, जो कि कवर करती है इन पर्टिकुलर फॉलिकल्स को, ठीक है। तो ये जो है थीका सेल्स भी यहां पर है। फिर उसके अंदर क्या है बेटा, थीका सेल्स के बाद ग्रैन्युलोसा सेल्स है। क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स है। इन सभी के बच्चे अपनी फंक्शनिंग है, मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगी आपको, ठीक है। तो बेटा आपको ये याद रखना है फिलहाल कि प्राइमरी फॉलिकल जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सेकेंडरी फॉलिकल, और फिर सेकेंडरी फॉलिकल बेटा क्या है, टर्शियरी फॉलिकल। ये जो बड़ा सा एंट्रम दिख रहा है बेटा ये कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, ये टर्शियरी फॉलिकल है, ये टर्शियरी फॉलिकल है, ठीक है। मतलब समझो टर्शियरी फॉलिकल बताओ या ना बताओ, फाइनली ये जो है ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्राइमरी किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, सेकेंडरी में, सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हुआ, टर्शियरी में। फिर टर्शियरी जो है और मैच्योर हो जाता है, और उसके अंदर का जो बेटा क्या होता है, जब प्राइमरी फॉलिकल्स होता है ना बेटा, तो यहां पर ना क्या है, यहां पर क्या है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होती है। पर जैसे ही ये सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल वाले स्टेज में आता है, धीरे धीरे जो यहाँ के अंदर की जो oocyte है, ये जो अंदर की जो oocyte है बेटा ये मैच्योर होने लग जाती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। क्या बोलने लग जाते हैं, सेकेंडरी oocyte। और ये जो है जैसे ही मैच्योर होती है बेटा, तो इसी के यही सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। यही सेकेंडरी oocyte देखो बेटा यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट प्रिपेयर हो गई है। और ये जब कंप्लीट बेटा मैच्योर जो फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं बच्चे हम, ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से ही क्या रिलीज होती है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल से ही रिलीज होती है क्या, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और ओवम हम तब बोलते हैं जब बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओवम हम तभी कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte को जब इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जब सब फर्टिलाइजेशन होता है तभी ओवम में कन्वर्ट होता है, ठीक है बेटा। तो ये जो है इस तरीके से जो है क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर सेकेंडरी oocyte मैच्योर हो गई तो ये जो है रिलीज कर देता है इसको, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है। फिर बाकी बाद में ना बस एक ना, जैसे नहीं अपन चॉकलेट का रैपर होता है, चॉकलेट का रैपर होता है ना बच्चों, वैसे ही चॉकलेट उससे निकालते तो रैपर बचता है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर ना एक रैपर सा स्ट्रक्चर बचता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और बेटा इस कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है, बताऊं मैं क्या है बेटा, इस कॉर्पस ल्यूटियम का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर डेवलप ही हो रहा है, जब डेवलप नहीं होता है इसको हम कॉर्पस हिमोरेजिकम भी बोलते हैं, पर कोई नहीं, ये आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड का भी वो आप देख रहे हैं रेडिश है, ठीक है। तो अभी डेवलप हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। जब कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा बेटा, तो इट विल रिलीज अ हार्मोन, इट विल रिलीज अ हार्मोन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन। इट विल रिलीज अ हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब देखो तो इसी तरीके से अगर मान लो ये भी फाइनली जो है, देखो बेटा ये जो है ना स्टे करता है कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कुछ दिन तक स्टे करता है, जब तक कि प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो गया, जब तक कि फीटस में जो है प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो गया, तब डेवलप हो जाता है, उसके बाद ही जो है ये खत्म होगा। पर ये कब होता है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ये जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन की फंक्शनिंग क्या है बेटा, जो अंदर की जो यूट्रस की लाइनिंग है ना, अंदर वाला वॉल है उसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। अंदर वाली जो वॉल है उसका नाम क्या है बेटा, एंडोमेट्रियम। और उसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग में क्या होता है बेटा, वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, फीटस के ग्रोथ के लिए। तो प्रोजेस्टेरॉन ना तब तक हेल्प करता है। अब आपको पता है प्लेसेंटा क्या है, मदर और फीटस के बीच का कनेक्शन है ना, तो जब तक वो डेवलप नहीं होता तब तक कॉर्पस ल्यूटियम हेल्प करता है। अभी बस शॉर्ट में जान लो, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो है ये जो है ना कॉर्पस ल्यूटियम कौन से कलर का होता है, देख रहे हो कौन से कलर का दिख रहा है, येलो कलर्ड। कैसा होता है बेटा, येलो कलर्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली क्या है, यही जो है अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डीजनरेट हो जाएगा। और उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक व्हाइट कलर्ड बॉडी में, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं, जो कि बेसिकली व्हाइट कलर्ड बॉडी है, ठीक है।
और उसके बाद इस तरीके से फाइनली खत्म हो जाएगा और वापस से दूसरा साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम स्टे करता है, ठीक है, क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम स्टे करता है एंड देन इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है ज्यादा अमाउंट में, ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है, यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है बेटा, वो मेंटेन रहे, बिकॉज वो मेंटेन रहेगी तभी फीटस जो है वहां रुक पाएगा, नहीं तो क्या होगा, अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग निकली मतलब फीटस भी साथ में निकल गया। मेंस्ट्रुएशन में यही तो होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेबी अबॉर्ट हो जाएगा। तो बेबी अबॉर्ट ना हो उसके लिए कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका ये हार्मोन रिलीज करना, प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन करता है मेंटेन किसको, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को। तो आई होप बेटा समझ में आ गई होंगे आपको मेनली यहाँ पे क्या रखना है याद। ओवरीज में एग्जैक्टली होता क्या है, ओवरीज में जो है बच्चे प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। कैसे कैसे, प्राइमरी फॉलिकल्स विद प्राइमरी oocyte, इसका डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी oocyte बेटा सेकेंडरी oocyte में एक मैच्योर oocyte कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से किसकी हेल्प से, ड्यू टू द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टू सेकेंडरी, फिर टर्शियरी एंड फाइनली एक मैच्योर फॉलिकल जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। एंड देन फाइनली क्या होता है, ओवम जो है, या फिर आप सेकेंडरी oocyte बोलोगे, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है और इसी को क्या बोलते हैं, जो रिलीज हो रही है बेटा, इसी को जो रिलीज हो रही है ओवरी से, और फिर वैसे ही जैसे ओवरी से रिलीज हुई, यहां पर फेलोपियन ट्यूब का फिम्बरीय वाला स्ट्रक्चर था, ये तो फिंगर वाला स्ट्रक्चर है, और वो क्या करता है, ऐसे होल्ड करके ओवम को अपने अंदर ले लेता है फेलोपियन ट्यूब। और बेटा इसी जो ये जो रिलीज हुआ ओवरी से ओवम, इसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई भी तकलीफ होगी अभी तक, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। तो बेटा मैंने आपको ना काफी चीजें बता दी है अभी। ओवरीज, ओवरीज क्या है बेटा, द कॉर्टेक्स अपीयर्स मोर डेंस, ठीक है, ये ज्यादा डेंस दिखता है एंड ग्रैनुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, ओवेरियन फॉलिकल्स, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे आपको बहुत सारी फॉलिकल्स दिख रही है ना, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डेंस दिखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें क्या है, बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होते रहते हैं, इसलिए ये आपको ज्यादा ऐसा क्राउडेड दिखेगा, ठीक है। द मेडुला जो है, मेडुला जो है बीच वाला जो स्टेज है, बीच वाला जो स्पेस है, उसी को तो क्या बोल रहे हैं, मेडुला बोल रहे हैं, ठीक है। ओवरी क्या, बीच वाला स्पेस, इसमें क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है विद अबंडेंट, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड तो हर जगह चाहिए ना बेटा, क्योंकि हर वही उसी ब्लड से तो बेटा क्या है, सेल्स को सारी एनर्जी मिलती है, सारा चीज जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सब मिलता है। अब देखो, द फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम। तो फॉलिकल्स कैसे बनता है बेटा, फॉर्म्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम का ही इनफोल्डिंग से जो है फॉलिकल्स बनता है, और फिर इन्हीं फॉलिकल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यहां पर एक सवाल है, वन पेयर ऑफ ओवरीज इज लोकेटेड, क्या होगा, कहां पे होता है बेटा, कहां पे होता है, वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, इन पेल्विक रीजन, बोथ 1 and 2, इन अपर एब्डोमेन। बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताओ तो बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा। वन पेयर ऑफ ओवरीज इज लोकेटेड बोथ 1 and 2। बेटा लोअर एब्डोमेन तो प्रेजेंट है ही, बट ये पेल्विक रीजन में भी होता है, मतलब पेल्विक रीजन जहां है और लोअर एब्डोमेन दोनों उसी जगह पे क्या होता है बेटा, ओवरीज प्रेजेंट होता है। अब जरा देखते हैं, अब देखो बेटा हमें क्या है ना, ओविडक्ट्स है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज ओविडक्ट्स, दैट इज ओविडक्ट्स। तो बेटा अभी आपको, आई होप कि आपको जो है अभी तक में क्या हुआ, ओवरीज का जो है समझ में आ गया होगा, ओवरीज का एग्जैक्टली क्या फंक्शनिंग होती है, ओवरीज की एग्जैक्टली क्या फंक्शनिंग होती है। तो बच्चा ऐसा करते हैं कि आज के लिए इस सेशन में आपको ओवरीज वाला पार्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको काफी ज्यादा अच्छे से समझा दिया है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज नाउ ओपन योर एनसीईआरटी, ये जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं ये सारे नोट डाउन करिए,
और अगर नहीं समझ में आया फिर से बैक जाके देखो। और दूसरी चीज बेटा, अगर अभी तक सेशन को आपको पसंद आया है, आई होप जरूर समझ में आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, वैसे ही इंटरेस्टिंग है और समझ में भी आ रहा होगा, तो बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम समझ आ रहा है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर करो। और बेटा ये जो तेजस बैच का लेक्चर है, ये आप कहाँ देख रहे हो, ये लेक्चर्स देख रहे हो तेजस बैच में। बेटा तेजस बैच में जो है आपको क्या मिल रहा है, अगर ये तो आपको फ्री के लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बट आपको सिर्फ ₹1 में, कितना बेटा, ₹1 में जो है आपको हमारे डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, डैशबोर्ड एक्सेस, डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा बेटा, ठीक है, डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा। और आपको पता है हमारे डैशबोर्ड पर सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइडेड होंगी आपको, लाइक आपके टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि देखो बेटा बाद में टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं होता, शुरू से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, रीस्टार्ट करो बिल्कुल परफेक्ट वे में, तो बेटा ₹1 में आपको डाउट भी आएगा और आपके टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं, आपको डीपीपीज भी मिलने वाली हैं, तो और क्या चाहिए बच्चा, ठीक है, तो जल्दी से आओ। और हम यस एंड वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड 1-to-1 जूम सेशन फॉर यू गाइज, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी टाइप की काउंसलिंग या कुछ भी रिक्वायर्ड है तो वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस एनसीईआरटी को बेटा जरूर पढ़ना, ठीक है, ये रहा आपकी एनसीईआरटी। और जो मैंने बोलती हूँ कि एनसीईआरटी में हमेशा अपने साथ रखती हूँ, वैसे ही आप भी हमेशा अपने साथ एनसीईआरटी को रखो। और अभी तुरंत सेशन खत्म हुआ, जल्दी से रीड कर लो बच्चों जो भी पॉइंट्स मैंने देखे पढ़ाए हैं। और आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, यहां जितने भी डायग्राम्स मैंने बताए वो सारी एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से एक बार डायग्राम बना लो। मैं तो कहूंगी एक बार डायग्राम बना लो, लेबल कर लो बच्चा, आप कभी जीवन में नहीं बोलोगे। एक बार डायग्राम बना लो, लेबल कर लो, आप कभी जीवन में नहीं बोलोगे, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, और बिल्कुल बी मोटिवेटेड, स्टे एक्टिव, ठीक है, और ऐसे ही खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। गिव योर बेस्ट, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। एंड फाइनल जो है चीजें जरूर रिजल्ट मिलेंगे आपको बच्चा, आई एम टेलिंग यू, एंड यस यू आर गोना बी दैट वन फ्यूचर डॉक्टर। और बेटा इसी तरह से मेहनत अगर करते रहे आप, ठीक है, और यहाँ पर रोज आना, क्योंकि हमारे यहाँ रोज जो है आपको ऐसे फ्री लेक्चर्स प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये सेशन अमेजिंग था या नहीं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब करो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बेटा अगर कहीं बेनिफिट्स मिल रही है तो अकेले नहीं लेना चाहिए, फ्रेंड्स को भी बुलाओ, साथ में पढ़ो, पीयर्स के साथ पढ़ो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होता है, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, फन नहीं, पढ़ना है, पढ़ाई करना है अच्छे से फन वे में, ठीक है, ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे मोटिवेटेड, स्टे एक्टिव एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल आवर फ्यूचर डॉक्टर्स। बाय बाय एवरीवन।